So hello everyone, today I am here to give you a brief detail about the admission criteria in थापर यूनिवर्सिटी। मैं आप लोगों को बता दूं कि थापर यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज, एक काफ़ी अच्छी कॉलेज है, फ़ी काफ़ी हाई है। तो उसमें एडमिशन की मैं क्राइटेरिया बता दूं। पिछले साल तक इसमें जेई मेन के द्वारा एडमिशन ली जाती थी, ठीक है, लेकिन इस बार कुछ चेंजेज आए हैं, तो वो मैं चेंजेज बता दूं आप लोगों को कि इसमें अब बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स पे, जो कि आपके एग्रीगेट पीसीएम, ओनली पीसीएम, उसके एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से आपके एडमिशन होंगे। तो इसमें कुछ डिटेल कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है, तो मैं आपको पढ़कर बता दूं, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट हैज़ पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 70% मार्क्स in aggregate of 3 subjects, namely PCM, physics, mathematics and any one subject out of chemistry or biology। ओके, यहाँ पे केमिस्ट्री या बायोलॉजी इसलिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच होती है, जो लोग भी लेंगे उन्हें बायोलॉजी में अपेयर होना ज़रूरी होता है। तो मैं बीटेक की बात करूँगा, तो हम केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे। एंड टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, और ठीक है, चलिए, और मिनिमम 70% फॉर, ओके, लेट मी इरेज फर्स्ट। हाँ जी, तो स्टूडेंट का 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में अपियर होना ज़रूरी होगा, और वो पास किए होंगे 70%, एटलीस्ट 70% इन PCM एग्रीगेट। तीनों को जोड़कर आपको 70% कम से कम आने चाहिए, तभी आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकेगा, ठीक है। तो या फिर मिनिमम 70% मार्क्स इन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, और ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड की बात करूँगा, तो बोर्ड का मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट है पोजेज अ गुड मॉरल कैरेक्टर। ये तो आपको जो माइग्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलेगा, उसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। इंडियन सिटीज़न तो आप होंगे ही, और हैज़ पास 10+2 एग्जामिनेशन इन द ईयर। ये देखने लायक बात है कि 2018-19 या आप 2020 में अपियर हुए हो, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, नाउ डिज़ायरेबल, द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड इन जेईई मेन 2020। ये आपकी मर्ज़ी है, ये उधर से कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अपियर होना ही होना है जेईई मेन में, तो मैं बता दिया। अब एडमिशन क्राइटेरिया पे देखें। ओके, सो द एडमिशन शैल बी मोड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ द आउट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट कोई होगा, तो मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्रीगेट मार्क्स जैसे किसी, मान लीजिए 5 सीट्स हैं, 5 सीट्स आर देयर एंड 10 स्टूडेंट्स हैज़ अपियर्ड, 10 विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट 1 का, ओके, स्टूडेंट 1 का मान लीजिए 90% आया, किसी का 80% आया, रेस्पेक्टिवली घटता गया। तो टॉप के जो 5 होंगे हमारे, ठीक है, घटता जाएगा ये परसेंटेज, यहाँ पे मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ। तो शुरू के 5 वालों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे, और व्हाट इफ़ द स्कोर टाई हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कॉलम, तो लेट्स स्टार्ट। द टाई एट 10+2 PCM मार्क्स शैल बी ब्रोकन बाय ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर ऑफ जेईई मेन जनवरी, फॉर ओनली जेईई मेन जनवरी की बात की जा रही है। अगर टाई हो गया तो आप बोलेंगे कि इसमें लिखा है कि जेईई मेन में अपियर होना ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है कि ज़रूरी नहीं, मतलब अपियर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपका टाई हो गया, तो उसके लिए आपके जनवरी जेईई मेंस के मार्क्स जो होंगे, उसके बेसिस पे आपका टाई ब्रेक किया जाएगा। ओके, इन केस टाई एट परसेंटाइल, अगर आपका परसेंटाइल भी टाई कर गया, तो द सेम शैल बी ब्रोकन बाय फॉलोइंग ऑर्डर। अब परसेंटाइल भी टाई कर गया, तो उसके लिए कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स, जिनका मैथमेटिक्स में ज़्यादा होगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन के समय। और कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर परसेंटाइल स्कोर, उसके बाद मैथ भी अगर हो गया तो फिज़िक्स की बात की जाएगी। अगर फिज़िक्स भी टाई हो गया तो केमिस्ट्री, और अगर केमिस्ट्री भी टाई हो गया तो 10+2 में आपके इंग्लिश के मार्क्स, और अगर ये भी टाई हो गया तो एज तो अलग होनी ही चाहिए, तो एज मैटर करेगा यहाँ पे। ओके, नोट, as and when JEE Main 2020 result is declared, admission for vacant seat in subsequent rounds of counseling will be done based on JEE Main 2020 rank only।
In case JEE Main 2020 result is not available by the third round of counseling, then admission will be done on the basis of criteria followed in first 3 rounds. तो यहाँ पे एक देखने लायक बात है कि अगर इनके जो काउंसलिंग होते हैं उसमें थर्ड राउंड तक JEE Main जो आपके सितंबर वाले का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसके बेसिस पे ये अपना एडमिशन लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड हमारा बोर्ड के बेसिस पे ही एडमिशन होंगे। लेकिन थर्ड, इन केस थर्ड में अगर आपका रिज़ल्ट आ गया JEE Main का और कुछ वैकेंट सीट बच गए हैं, ठीक है, जनवरी पे भी हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में दे दूंगा ये PDF की। वैकेंट सीट अगर रह गए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक तो उसमें JEE के स्कोर पे होगा, अगर नहीं JEE का रिजल्ट आया तो जैसे चल रहा था उस तरह से हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इन केस एनी स्टेट बोर्ड issues a single transcript DMC mentioning the marks in 10+1 and 10+2, then for such boards average PCM marks of both 10+1 and 10+2 will be taken into account when preparing for merit 10+2। ओके, तो ये तो मेरे हिसाब से किसी का इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि सभी लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम तो दे दिया होगा कोविड के पेंडेमिक आने से पहले। ओके, लिस्ट ऑफ द वोकेशनल सब्जेक्ट्स, अगर PCM नहीं है तो ये भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दी गई है वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो हम लोग लेते हैं 12th में। अब इम्पोर्टेंट डेट्स पे ज़रा नज़र डाल लें। ओके, तो लास्ट डेट कब है भाई, डेडलाइन कब है इस एप्लीकेशन की? तो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर BTech प्रोग्राम इज़ 31 जुलाई। यहाँ पे हमारा बोर्ड का भी रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। और BTech ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, अब यहाँ पे देखिए कि देयर विल बी ओनली ऑनलाइन काउंसलिंग होगी BTech BE प्रोग्राम एज पर फॉलोइंग शेड्यूल दी गई है, अब शेड्यूल देख लें। ओके, तो डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 5 अगस्त को, जो हमारा 31 जुलाई तक डेडलाइन है, उस समय तक लोग अप्लाई कर देंगे, अपना परसेंटेज जो भी उनको आया होगा रेस्पेक्टिव वे में उसको मेंशन कर देंगे, तो 5 अगस्त तक एक लिस्ट वो लोग जारी करेंगे जो लोग सिलेक्टेड होंगे। ओके, नाउ 6 to 10 अगस्त, तो 6 से 10 अगस्त तक डिपॉजिट ऑफ फ़ी बाय कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड एंट्री इन फ़ी कन्फर्मेशन स्लिप। तो फ़ी जमा करनी होगी 6 से 10 अगस्त के बीच में उन कैंडिडेट्स को जो लोग फर्स्ट लिस्ट में आए होंगे, ताकि फर्दर उनका सीट सिक्योर हो सके। डिस्प्ले ऑफ सेकेंड लिस्ट फिर होगा जारी हमारा 14 अगस्त को, ठीक है। फिर डिपॉजिट ऑफ फ़ी बाय कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंड लिस्ट एंड एंट्री इन द फ़ी कन्फर्मेशन स्लिप 15 से 20 यहाँ पे लिस्ट होगा जारी, ठीक है, यहाँ पे भी लिस्ट जारी होगा। उसके बाद ये लिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग एडमिशन फ़ी जमा करेंगे तो उनका सीट सिक्योर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, एंड थर्ड लिस्ट आएगी 24 अगस्त को और सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर जाएगा, ठीक है। जो लोग अपना फ़ी जमा करेंगे, कन्फर्मेशन स्लिप लेंगे, फ़ी कन्फर्मेशन स्लिप, तो उन लोगों का सीट सिक्योर हो जाएगा हमारे पास। ओके, नाउ फाइनल राउंड काउंसलिंग, लेट्स सी व्हाट्स है। तो फर्स्ट फाइनल राउंड काउंसलिंग 15 सितंबर तक होगी। इस समय तक हमारा JEE Main का रिजल्ट आ जाएगा, अगर JEE Main होता है तो। कमेंसमेंट ऑफ क्लास थ्रू ऑनलाइन मोड 1 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी। इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स इफ एनी आफ्टर द फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग शैल बी ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट्स एडवाइज टू विजिट वेबसाइट। तो अगर वैकेंट सीट हो जाती है ये सारे काउंसलिंग के बाद भी, तो फिर आप इस साइट पे जाकर देख सकते हैं कि सीट कुछ वैकेंट है कि नहीं है। तो उस समय जो भी गाइडलाइंस होंगी उनके हिसाब से एडमिशन्स लिए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था हमारे पास थापर यूनिवर्सिटी का पूरा नोटिफिकेशन जो उन्होंने PDF जारी किया था। ये मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा, तो आप इसे डिटेल में अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और आगे इस कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी, जैसे आपको फ़ी और हॉस्टल, बाकी कॉलेज रिव्यू, प्रीवियस JEE Main किस परसेंटाइल पे एडमिशन लेते थे, तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, फ़ी थोड़ी हाई है, बाकी बहुत सारे रिव्यू यूट्यूबर्स बना चुके हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं इस कॉलेज के बारे में। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। एंड दैट्स इट, बाय बाय।